Hello friends, today we will solve 5 marks question from board exam, chapter 3 pair of linear equations, CBSE class 10 maths. So let us begin question number 1. The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digit is 121. The two digit differ by 3. यह क्वेश्चन CBSE 2025 में आया है. So first part, represent the above information in the form of pair of linear equations. Second part, show that the equations have unique solution. And third part, solve the equations and find the number. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक टू डिजिट नंबर और फिर उसी डिजिट को रिवर्स करके बनाए हुआ नंबर दोनों का सम 121 है और द टू डिजिट्स डिफर बाई 3 और दोनों ही डिजिट में डिफरेंस या अंतर 3 है. फिर हमको ये थ्री क्वेश्चंस जो पार्ट में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करना है. सो सॉल्यूशन. So first part, represent the above information in the form of pair of linear equations. तो हमको इसको लीनियर इक्वेशंस के रूप में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है. तो सॉल्यूशन, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू एक्स एंड डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू वाई. सो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई. जब डिजिट वेरिएबल्स में होते हैं तो जो टेंस प्लेस पर डिजिट होता है उसमें हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू नहीं होती है. जैसे जब हम न्यूमरल्स में होता है, जैसे 45 है तो उसमें 4 की प्लेस वैल्यू है और 5 की अपनी प्लेस वैल्यू है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन जब ये वेरिएबल्स में होते हैं तब जो टेंस प्लेस पर उसमें 10 ही और अगर हंड्रेड्स प्लेस पर है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई. व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज रिवर्स्ड, अब डिजिट को रिवर्स कर दिया, द न्यू नंबर इज इक्वल टू 10 बाई, तब टेंस प्लेस पर y हो जाएगा और वंस प्लेस पर x. तो इसीलिए नया नंबर बना 10 बाई प्लस x. Now condition 1, the sum of original number and new number is equal to 121. So this is our original number 10x plus y plus ये न्यू नंबर 10y plus x is equal to 121. अब ऐड किया तो 11x plus 11y is equal to 121. अब पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दिया. So divide by 11, x plus y is equal to 11. This is equation 1. Now condition 2, the two digit differ by 3. So अब इसमें कौन सा डिजिट बड़ा है ये मालूम नहीं, x बड़ा है या y बड़ा है. So this gives two cases. So case 1, if x is greater than y, then x minus y is equal to 3. This is equation 2. And case 2, if y is greater than x, then y minus x is equal to 3. So this is equation 3. So equation 1 and equation 2 or equation 3 represent information as linear equations. Now continued question number 1. Second part, showing unique solution. तो यूनिक सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या होता है कि उसका जब एक ही सॉल्यूशन हो और दोनों लाइंस जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो उसके लिए क्या कंडीशन है. ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1 बाई a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2,
जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 4। नाउ राइट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 implies x plus y minus 11 is equal to 0 and x minus y is equal to 3. This implies x minus y minus 3 is equal to 0. Compare with standard forms. So we get a1 is equal to 1, b1 is equal to 1, a2 is equal to 1, b2 is equal to minus 1. So put values in 4. जो हमारी जो कंडीशन है इसमें वैल्यू रख दीजिए। सो 1/1 इज डज नॉट इक्वल टू 1/-1। सो दिस इम्प्लाइज ये 1 हो गया, डज नॉट इक्वल टू, और ये हो गया -1। तो वेरीफाई हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सिंस 1 डज नॉट इक्वल टू -1, द कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज सेटिस्फाइड। Therefore, the system has unique solution. Now, third part of the question, solving equations and find the number. So, case 1, using equation 1 and equation 2. So, add equation 1 and equation 2. So, x plus y plus x minus y is equal to 11 plus 3. Y से y cancel, add किया 2x is equal to 14. This implies x is equal to 14 by 2 is equal to 7. Now put x is equal to 7 in equation 1. So 7 plus y is equal to 11. This implies y is equal to 11 minus 7 is equal to 4. So original number is equal to 10x plus y is equal to, अब x की वैल्यू रखी 10 into 7 प्लस y की वैल्यू रखी प्लस 4, इनका मल्टीप्लाई किया 70, 4 को ऐड किया तो 74. नाउ केस 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3. सो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3. x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस 3. x से x कैंसिल, ये ऐड किया 2y इज इक्वल टू, इनको ऐड किया 14. सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 14 by 2 is equal to 7. Put y is equal to 7 into equation 1. So x plus 7 is equal to 11. This implies x is equal to 11 minus 7 is equal to 4. अब ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. x की वैल्यू रखी 10 इंटू 4 प्लस वाई की वैल्यू रखी 7 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई किया 40, 7 को ऐड किया इक्वल टू 47. तो हमारे पास दो आंसर आ गए। एक तो आंसर आया 74 है नंबर, और दूसरा आंसर आया कि नंबर 47 है। तो अब इस दोनों में से कौन सा सही है? सो ओरिजिन बोथ नंबर्स 74 and 47 आर करेक्ट एज दे सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस की कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई करते हैं? मान लीजिए नंबर ये है 74 है, तो इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? 47. दोनों को ऐड करिए, कितना आ गया? 121. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है? डिजिट का डिफरेंस 3. तो यहाँ देखिए डिजिट का डिफरेंस 7 - 4 = 3. तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब मान लीजिए नंबर ये है 47, तब इसका रिवर्स डिजिट नंबर क्या हुआ? इसका रिवर्स डिजिट नंबर हुआ 74. दोनों को ऐड किया, कितना आया? दोनों को ऐड करने से आया 121. अब इस यहाँ देखिए डिजिट का डिफरेंस कितना है? 7 - 4 = 3. तो क्वेश्चन की दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों ही नंबर से। इसीलिए आंसर इन दोनों ही नंबर को सही माना जाएगा। अगर इस क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और ये बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।